1, 2, 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, आज लगभग 2 दशक के बाद इस सदन में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर गंभीरता से बहस चल रही है। मैं आशा करता हूं कि इस बहस के पूरा होने के बाद हम एक ऐसे निर्णय पर पहुंचेंगे जिससे हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिशा तय होगी। मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के प्रति देश में जो विविधता फैली हुई है, वह विविधता कई वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी। शिक्षा क्षेत्र की यह विविधता केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, इसका विस्तार विश्व पटल तक हो गई है। इसका कारण यह है कि आज विश्व में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन की बयार बह रही है। परिवर्तन की यह हवा जो पूरे विश्व में चल रही है, उसके कारण आज किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं रह गया है कि वह अपने देश की युवा पीढ़ी की आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी पूर्ति का प्रयास न करे। सभी देशों की सरकारों ने अपनी युवा पीढ़ी के सामने वे बातें रखनी शुरू कर दी है जिनकी उन्हें चाहत है। हमने इस दिशा में उचित कदम उठाने में थोड़ा विलंब कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल निराश हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है और मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि राज्य सरकारें इस ओर गंभीरता से ध्यान दे रही है। विभिन्न राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार से यह उम्मीद कर रही है कि वह भी उच्च शिक्षा के लिए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करे। मैं यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हूँ कि भारत सरकार उच्च शिक्षा आयोग गठित करने जा रही है। मैं समझता हूँ कि छात्र ने प्रस्तावित परिवर्तनों से संतुष्ट होंगे। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि वर्तमान में शिक्षा की जो व्यवस्था उपलब्ध है, उसमें अचानक कोई बड़ा परिवर्तन करना कितना सार्थक होगा। केंद्र सरकार को इस कार्य को इस ढंग से करना चाहिए कि जो भी बदलाव हो, उसका कोई न कोई सकारात्मक परिणाम निकले। हम जानते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर कोई छोटी सी भी गड़बड़ी होती है तो देश के युवा नाराज हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि शिक्षा को लेकर देश में कोई अव्यवस्था फैले। मैं यहाँ शिक्षा के मद में कोई धनराशि में बढ़ोतरी या कटौती की मांग करने नहीं आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सदन में शिक्षा मंत्री मौजूद हैं। मुझे विश्वास है कि उन्होंने मेरी बात को सुनी है और
वे सदन में उठाए गए सभी मुद्दों को नोट भी किया होगा। शिक्षा मंत्री जी को मालूम है कि मैं मंत्रिपरिषद में उनके कार्यक्रमों का सबसे प्रखर समर्थक हूँ। आज हमारे सामने और राष्ट्र के सामने बहुत ही कठिन लक्ष्य है, जिसे हम सबको आपस में मिलकर प्राप्त करना है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि अगर किसी काम के लिए अपेक्षाकृत कम धन का निर्धारण होता है तो वह धन महत्वपूर्ण हो जाता है। जब प्राथमिकताएं निर्धारित करने का प्रश्न आता है तो सबसे ऊंची प्राथमिकता रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजों को देनी होती है। मैं जानता हूँ कि अगर ऐसा करते हुए आपके सामने कोई ठोस योजना न हो तो इसकी कीमत भविष्य को चुकाना पड़ सकता है। आपको मजबूत इमारत बनाने से पहले उसकी दीवारों की नींव मजबूत करनी होगी। उसके बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल की तरफ ध्यान देना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों से मिल रहा था। हम यह नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य का महत्व किसी भी प्रकार से कम है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक न हो तो शिक्षा भी ठीक नहीं मिल सकती। मैंने समिति के सदस्यों से यह अनुरोध किया था कि वे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोई ठोस योजना बनाए। मेरा मानना है कि बीमार लोगों को शिक्षा से कोई लाभ नहीं मिल सकता। वे पहले तो अपना पेट भरने के लिए रोटी की बात करेंगे, फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में, उसके बाद ही वे शिक्षा के बारे में सोचेंगे। इन तीनों का महत्व स्वतः स्पष्ट है। इनमें से किसी के भी अभाव में बेहतर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने मेरे उन सुझावों की तरफ ध्यान दिया है और नई आयुष्मान भारत योजना को आम जनता के लिए लागू किया है। मैं पूरे सदन से यह अनुरोध करता हूँ कि आप सभी माननीय प्रतिनिधि इस योजना को लागू करने में सरकार को सहयोग दे। हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि आगामी कुछ वर्षों में स्वस्थ और शिक्षित युवा भारत का निर्माण हो। स्टॉप।